हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों सभी को गुड मॉर्निंग। मेरे प्यारे दोस्तों सभी को गुड मॉर्निंग। क्लास स्टार्ट हो चुकी है आपकी रीजनिंग की। आज हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप तैयार हो जाइए। और यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीटीटी बीएसटीसी की संपूर्ण तैयारी आपको यहाँ पर करवाई जा रही है। ठीक है, तो चलिए एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए। जो भी विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जहाँ पर भी आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि आपको क्या है रोज़ क्लास मिलती रहे और आप क्लास का आनंद लेते रहे दोस्तों। और आपको यहाँ पर जो कि बिल्कुल ध्यान से आंसर देना है। और यदि आप बिल्कुल नए हैं, आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। जो भी टॉपिक आपको डिटेल में करवाए हुए हैं सारे के सारे, संपूर्ण सिलेबस आपको करवाया हुआ है रीजनिंग का। ठीक है ना, तो टॉपिक वाइज आप सारे के सारे टॉपिक देखें पहले तो। ठीक है ना, बोर्ड पर अच्छे से समझाया हुआ है, फिर आप मॉडल पेपर दें ताकि आपको कुछ अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चंस आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है ना, आंसर दीजिएगा। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर यहाँ पर आप दीजिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को बड़ा कर देता हूँ। क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा। चलिए उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। कोई भी खेल नहीं खेलते हैं, उन व्यक्तियों की संख्या आपको यहाँ पर पूछी गई है। देखिए चित्र को मैं बड़ा कर रहा हूँ थोड़ा सा, दिखाई दे रहा है कि आपको? ये आपको दिखाई दे गया होगा अब तो। देखिए ये यहाँ पर 25 क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो इसमें आपके हैं। ठीक है ना, इस गोले में है वो 25 क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इसमें है जो कि 22 टेनिस खिलाड़ी हैं और दोनों की कॉमन है 16। ठीक है, दोनों को कॉमन है 16। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए आंसर दीजिए आप। जो कोई भी खेल नहीं खेलते वो संख्या आपको बतानी है। और टोटल कितने हैं? टोटल 40 हैं दोस्तों। यहाँ पर 40 लिखे गए हैं ना, यहाँ पर 40 हैं। ये 22 है, ये 25 है, ये 16 है। आंसर दीजिए। देखिए कल ऐसा ही क्वेश्चन एक दूसरा मैंने करवाया था आप सभी को। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से इसको करना है ना, इस प्रकार से इसको करना है वो देखिए। देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इधर ले जा रहा हूँ इसको और यहाँ पर देखिए। देखिए ये जो 25 हैं, ये 25 हो गए पूरे और ये 22 हो गए पूरे। ठीक है, तो यहाँ पर जो 16 है, 25 और मैं 22 को जोड़ूँ, ठीक है ना, 25 और 22 को मैं यदि जोड़ूँ तो यहाँ पर मेरा 16 इनमें दोनों में 2 बार काउंट हो रहा है, तो मुझे 1 बार घटा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए ये कितने हो गए दोस्तों? 47। 47 में से मैंने 16 घटाए तो यहाँ पर मेरा बचा 1 और यहाँ पर बचा मेरा 3। 31 बचे। क्या दोस्तों? 31 बचे। और टोटल कितने हैं दोस्तों? 40 हैं। टोटल कितने हैं? 40 हैं। और हमारे पास में 31 हैं जो कि कुछ ना कुछ तो खेलते हैं। क्या दोस्तों? कुछ ना कुछ तो खेलते हैं। खिलाड़ी क्रिकेट के या फिर टेनिस के खिलाड़ी तो है ही हैं 31 तो। ठीक है, 40 टोटल हैं तो 40 में से 31 को घटाया तो पीछे बचे 9। क्या दोस्तों? पीछे बचे 9, जो कि कौन है? पीछे 9 बचे वो कौन है? वो आपके कुछ भी नहीं खेलते हैं, कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। आपको यही पूछा गया है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर बोर्ड का कलर ऐसा कैसा लग रहा है यहाँ पर, कोई बात नहीं। चलिए ऐसा ले लेंगे कलर, बिल्कुल अच्छा नहीं है। चलिए अच्छे से दिखेगा आपको ना। यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर पीला रख लेता हूँ। ठीक है, आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि इसको ये लिखा जाता है, तो आपको पूछा है मद्रास को ये लिखा जाता है, तो आपको पूछा है मुंबई को क्या लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों,
यदि मद्रास को, ये पीला तो दिखेगा ही नहीं, चलिए कोई बात नहीं। देखिए मद्रास को आपका लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है दोस्तों, आपका ये लिखा जाता है। तो आपको पूछा है कि इसको क्या लिखेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, मैं इसको और जूम कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना, अब आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर देखने लायक क्या चीज़ है कि जिसमें इसमें जो भी अक्षर हैं, जो भी यहाँ पर अक्षर आए हुए हैं वो सारे के सारे इसमें मुझे नज़र आ रहे हैं। देखिए MAMAD, इसको आधा कर लीजिए आप, ठीक है ना, इसको आधा कर लीजिए। MAD को मैंने उल्टा लिखा तो DAM हो गया, ठीक है, और RAS को उल्टा लिखा तो यहाँ पर SAR हो गया, मतलब कि इसको उल्टा लिखा गया है आधा कट करके। तो उसी प्रकार से मुंबई को लिख लीजिए, उसी प्रकार से मुंबई को लिख लीजिए, आधा कीजिए पहले, तो ये आधा कर लिया हमने। अब लिख लीजिए MUM और IAB, MUM IAB, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। विजय ने 6 किलोमीटर की यात्रा उत्तर दिशा की ओर की। किस ओर दोस्तों? उत्तर दिशा की ओर की, और फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है और पुनः बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है यात्रा की, और उसके बाद में वह अपने प्रस्थान बिंदु से कितने दूरी पर है बताइएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लस का चिन्ह बनाना है। बना लिया। अब क्या बोला गया है, विजय विजय क्या करता है, 6 किलोमीटर की यात्रा उत्तर दिशा की ओर। ये 6 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। उत्तर ऊपर ही है ना, उत्तर है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, ठीक है ना, ये उत्तर ऊपर है आपका। 6 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, फिर वह क्या करता है, बाएं मुड़ता है। बाएं मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज इधर मुड़ता है, और 4 किलोमीटर चलता है। कितना दोस्तों? 4 किलोमीटर चल चुका है। पुणे बाएं मुड़ता है, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, और 6 किलोमीटर चलता है। ये 6 किलोमीटर चल चुका है। वह अपने स्थान से कितनी दूरी पर है? तो देखिए दोस्तों, सीधा सिंपल सा आंसर है इसका। तो ये आपकी यहाँ पर 4 है, तो ये भी आपकी 4 होगी। तो 4 किलोमीटर दूर है, क्योंकि यहाँ से वो स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। तो 4 किलोमीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। यहाँ पर कथन निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। इससे ज़्यादा जूम तो क्या होगा इसका, ठीक है ना, इतना ही जूम होगा मेरे दोस्तों। आंसर दीजिए। देखिए सभी मोर शेर हैं, तो सभी आ चुका है दोस्तों। क्या दोस्तों? सभी जिसके साथ में आए उसको छोटा बनाना है, ठीक है ना। सभी यहाँ पर मोर, मोर मतलब कि मैंने एम लिख दिया है, ठीक है। शेर, सभी मोर हैं जो कि शेर है, तो मैंने शेर का बड़ा गोला बना दिया है, और ये क्या हो गए, शेर। आ गया समझ में? कुछ बाघ मोर हैं, कुछ बाघ हैं जो कि मोर हैं, कुछ बाघ हैं जो कि मोर हैं, बताइएगा। तो थोड़ा सा मैं इसको अलग बना रहा हूँ चित्र को, थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा। ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से मैंने बनाया है। देखिए ये यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, अब ये हो गया आपका शेर, और ये हो गए बाघ। आपको क्या बोला गया है मेरे प्यारे दोस्तों, सभी मोर
शेर हैं। तो सभी के सभी मोर हैं जो कि शेर के अंदर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। अब आपको क्या बोला गया है, कुछ बाघ हैं जो कि मोर हैं। कुछ बाघ क्या है, मोर हैं, मतलब कि कुछ बाघ है जो कि मोर हैं, मतलब कि इस प्रकार से आपका ये डायग्राम बन जाएगा। आ गया समझ में। आगे देखिए, अब कुछ शेर, निष्कर्ष क्या बोल रहा है, कुछ शेर बाघ नहीं हैं। देखिए कुछ शेर बाघ नहीं हैं, ठीक है ना। तो आंसर दीजिए जल्दी से। बिल्कुल, कुछ शेर बाघ नहीं हैं, सभी बाघ शेर हैं, कुछ बाघ शेर हैं। देखिए सबसे पहले बात करूँ यहाँ पर, तो नहीं वाला तो ऑप्शन ही नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों क्या दोस्तों, नहीं वाला तो हमारे यहाँ पर आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चीज़ तो यहाँ पर बोली ही नहीं गई है। तो नेगेटिव तो आंसर आने से रहा, ठीक है। तो नेगेटिव फर्स्ट वाला तो आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। आगे देखिए, सभी बाघ शेर हैं, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। कुछ बाघ शेर हैं, कुछ बाघ शेर हैं, बिल्कुल सही हो सकता है। हो सकता है क्या है, सही है। सभी मोर बाघ हैं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर थ्री बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कुछ बाघ मतलब कि ये कुछ बाघ हैं जो कि शेर हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो कुछ बाघ हैं जो कि शेर के अंदर आ रहे हैं, और कुछ यहाँ पर आप बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। इससे छोटा, इससे बड़ा नहीं होगा ना, इससे बड़ा नहीं होगा, आप कमेंट मत कीजिएगा इसके बारे में। चलिए आगे दीजिए दोस्तों। कुछ बसें चौपहिया वाहन है, कुछ बसें चौपहिया वाहन हैं, कुछ चौपहिया वाहन वैन है, कुछ चौपहिया वाहन वैन है, बताइएगा। देखिए यहाँ पर चित्र कैसे कैसे बनेगा। ये मैंने बनाई बसें, ये है आपकी चौपहिया वाहन, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर ये चौपहिया वाहन, बस बी लिखा मैंने, इसका च लिखा मैंने यहाँ पर चौपहिया वाहन का, ठीक है ना। आपको क्या बोला गया है, कुछ बसें हैं जो कि चौपहिया वाहन हैं, और कुछ चौपहिया वाहन वैन हैं, कुछ चौपहिया वाहन वैन हैं। तो कुछ का मतलब यहाँ पर इस प्रकार से होगा, ठीक है। कुछ चौपहिया वाहन है जो कि वैन है, तो यहाँ पर ये वैन हो गया, वी लिख दिया मैंने, ठीक है। अब आपको क्या बोला गया है, कुछ वैन बसें हैं, कुछ वैन बसें हैं, कुछ वैन बसें हैं, कुछ बसें वैन हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ बसें वैन है या फिर कुछ वैन बसें हैं, इनमें देखिए यदि चित्र इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से दोस्तों, इसमें एक और स्थिति यहाँ पर बन सकती है, जो कि आपकी कुछ इस प्रकार से हो, क्योंकि यहाँ पर है जो कि ये इनका भाग भी, ये जो मिल रहा है, जो भाग मिल रहा है इनका, ठीक है ना, इन दोनों का जहाँ भाग जो मिल रहा है वो यहाँ पर है जो कि हमें क्या पता, यहाँ पर भी तो इसका मिल सकता है, ठीक है ना, ये दोनों एक ही चीज़ हो। तो यहाँ पर ये दोनों यहाँ पर सही हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा। एफ गांव एम के किस दिशा में है, आपको बताना है। जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, एफ गांव एम के किस दिशा में है, ये आपको बताना है कि कथन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड किस किस न्यूनतम आपको किस कथन का है जो कि प्रयोग करके आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं, बताइएगा। देखिए गांव एच गांव डी के पश्चिम में है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर हम
देख लेते हैं। जो गांव एच है, बिल्कुल गांव एच है, गांव डी के पश्चिम में। गांव डी का पश्चिम मतलब कि गांव डी यहाँ पर होगा, इसीलिए पश्चिम इधर होगा इसका, ठीक है। और जो एफ के दक्षिण में है, जो एफ के दक्षिण में मतलब कि एफ इधर होगा, ठीक है। एच गांव डी के पश्चिम में है, जो एफ के दक्षिण में, बस इतना सा हो गया। अब आपको क्या बोला गया है, एफ गांव एम के किस दिशा में है, तो हम इस फर्स्ट से जो ओनली फर्स्ट से तो निकाल नहीं सकते, ठीक है। आगे देखिए, गांव आर, गांव आर, ठीक है ना, गांव एम के उत्तर में है। अब देखिए गांव आर है, एम का उत्तर इधर हुआ, ठीक है। गांव एम, गांव एम डी के पूर्व में है, तो डी का पूर्व इधर हुआ आपका, तो एम इधर हो गया आपका, और आर उसका उत्तर में है। इस प्रकार से हो गया। तो आपको यहाँ पर देखने, आपने क्या देखा, आपने यहाँ पर क्या देखा दोस्तों, तीनों यहाँ पर क्या हो रहे हैं दोस्तों, क्या हो रहे हैं, बिल्कुल। आपको किसका पूछा है यहाँ पर, एफ तथा एम का पूछा है। किसका दोस्तों, एफ तथा एम का पूछा है। तो यहाँ पर आपने कौन कौन सा यूज़ किया दोस्तों, ये देखिए पहले तो। यहाँ पर आपने कौन कौन सा यूज़ किया वो देखिए, बिल्कुल। कौन सा, बिल्कुल देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक, एक तो कथन एक और एक कथन तीन, ये दोनों यदि आप क्या कर रहे हैं, ये दोनों यदि आपके होते हैं, ओनली फॉर यही होते हैं, तो आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर सेकंड का कोई भी मतलब नहीं है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। है समझ में, एक बार ध्यान से देखिएगा इसको भी, आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का, गौन कैसे लिखा जाता है, ये आपको कौन से कथन से है जो कि बिल्कुल किन किन का यूज़ करके आपको निकालना है, बताइएगा दोस्तों। देखिए गौन, यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, गौन आ रहा है किस में, पहले तो ये देखिए गौन है जो कि किस किस में आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर गौन है, ठीक है ना, ये गौन ये वाला नहीं, ये है इसके आगे, यहाँ पर नहीं लिखा गया ना, छपा नहीं है। चलिए बताइए दोस्तों, गौन का आपको यहाँ पर बताना है कि कोड क्या होगा। देखिए यहाँ पर देखिए, गौन के अलावा यहाँ पर क्या है, आर द डे, आर द डे, आर द डे, और किसी में है क्या, नहीं है, बस द डे है क्या दोस्तों, सॉरी डे आर है दोस्तों, डे आर है, मतलब कि फर्स्ट और सेकंड में आपके दो सेम होंगे, वो कौन होंगे, वो कौन होंगी, आर और आपका डे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में क्या सेम है, एक तो टी ए है, एक टी ए है, ठीक है। और कौन है, एक डी ए है, डी ए है, ठीक है। तो ये टी ए और डी ए, ये क्या होंगे, ये आर और डेज का यहाँ पर जो कि कोड हो गया। अब दे का कोड कौन सा है, यहाँ पर देखिए दे का कोड कौन सा है, ये देखिए दे का कोड कौन सा है, ये देखिए। तो दे का कोड या तो एन ए या होगा, या फिर पी आई होगा, ठीक है ना, या तो पी आई होगा या फिर आपका एन ए होगा, ठीक है, एन ए। तो यहाँ पर देखिए एन ए किसी में आ रहा है क्या, और किसी में नहीं आ रहा है, पी आई इसमें आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, मतलब कि ये देखिए पी आई इसमें आ रहा है, मतलब कि ये दे का कोड है समझ में, पी आई आ रहा है मतलब कि दे का कोड कौन है, पी आई है। तो एन आई सॉरी जो आपका एन ए है वो आपका किसका कोड हो जाएगा, गौन का कोड हो जाएगा। और हमें इसमें किस किस का यूज किया है, हमने इसमें किस किस का यूज किया है, हमने इसमें तीनों का यूज किया, क्या दोस्तों, तीनों का यूज किया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर है जो कि डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमने तीनों का यूज किया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, सेम टू सेम आकृति आपको बतानी है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है।
तो सेम टू सेम आप बता सकते हो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें इसमें कौन सी है, सेम टू सेम आकृति चुननी है, बस इतना सा काम करना और वो भी आप नहीं कर पा रहे हो। ऑप्शन नंबर ए ही तो सही है, ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एक लड़की के चित्र की ओर संकेत करते हुए राजन ने कहा, उसकी न तो बहनें हैं और न ही बेटियां हैं। उसकी, एक लड़की के चित्र की ओर इशारा करते हुए राजन ने कहा है, उसकी ना तो कोई बहन है और ना ही कोई बेटी है, लेकिन लेकिन उसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है, एकमात्र पुत्री है। बताइए वह चित्र वाली लड़की राजन से किस प्रकार, राजन की माँ से क्या संबंध रखती है, बताइएगा। आंसर दीजिएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए देखिए एक लड़की है और राजन उस लड़की को कहता है, उसकी इशारा करते हुए कहता है कि उसकी न तो कोई बहन है और ना ही कोई बेटी है, ठीक है ना। उसकी ना तो कोई बहन है ना कोई बेटी है, ठीक है ना, ये लफड़ा ख़त्म। लेकिन उसकी माँ मेरी माँ, मतलब कि देखिए उसकी माँ, उस लड़की, ये लड़की है, ठीक है, ये लड़की है, ठीक है, एल मैंने लिख दिया। इसकी माँ है, इसकी माँ, ठीक है। उसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है, ये राजन की माँ है यहाँ पर। राजन की माँ है, राजन की, आर एम मैंने लिख दिया, राजन की माँ, ठीक है, ठीक है। राजन की माँ है, उसकी माँ है, ठीक है ना, उस लड़की की माँ है ना, उस लड़की की माँ, ये लड़की की माँ है, ये लड़की की माँ है जो कि राजन की बेटी है, राजन की माँ की बेटी, मतलब कि ये जो उसकी माँ है जो कि राजन की कौन है, बहन है दोस्तों, ये राजन की बहन है। तो राजन की, ठीक है ना, राजन की बहन की लड़की राजन के माँ के क्या लगेगी, ये देखिए, राजन की माँ के क्या लगेगी, बताइए दोस्तों। वो लड़की है जो कि राजन की माँ के क्या लगेगी, ये बताइए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो क्या लगेगी मेरे प्यारे दोस्तों, नातिन लगेगी। क्या दोस्तों, राजन की माँ के वो, देखिए मतलब कि राजन की माँ के वो बेटी की बेटी, मतलब कि नानी और दोती वाला या फिर नातिन वाला जो संबंध है वो यहाँ पर बनेगा। तो ये क्या लगेगी, राजन की माँ के नातिन लगेगी, ठीक है ना। राजन इसका क्या है, मामा है, ठीक है ना, आया समझ में। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। अगला आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। नीचे दिए गए 4 समूह में आपको यहाँ पर बताना है कि ये वाला सेम समूह है यहाँ पर किस में है, बताइएगा दोस्तों। आंसर दीजिएगा। बिल्कुल देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, देखिए ये अब नवपात आपको दे रखा है, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ठीक ना, 6 का पहाड़ा बोला। उसी प्रकार देखिए 30 दूना 60 होता है, लेकिन यहाँ पर ये तो गलत हो गया। 12 दूना 24, 12 तिया 36, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बैठ रहा है। और आप देख लीजिए, 4 दूनी 8 और यहाँ पर 4 तिरी 12 होता है, लेकिन यहाँ पर 14, ये गलत हो गया। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ये तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे समझ में। चलिए 1 जनवरी को शुक्रवार है, तो एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन क्या होगा, बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। 1 मार्च तक आपको, 1 मार्च को आपको बताना है कि
यहाँ पर कौन सा वार होगा? बताइएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, 1 जनवरी, जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 होते हैं, ठीक है ना। कितने होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? बिल्कुल 31 दिन होते हैं। तो 31 में से आप यहाँ पर क्या करेंगे? 31 में से यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, 31 में से आप 1 घटाएंगे तो यहाँ पर बचे 30, ठीक है। और पीछे आपके फरवरी आई, जनवरी का हो गया यहाँ पर ये फरवरी अब की बार यहाँ पर आधी वर्ष मतलब कि ये लीप वर्ष है। आधी वर्ष और लीप वर्ष एक ही बात है, ठीक है ना। आधी वर्ष के अंदर है जो कि फरवरी आपकी 29 दिन की होती है, ठीक है। मार्च में 1 दिन है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए टोटल ऑड डेज कितने, इसको मैंने 7 से काटा तो यहाँ पर 2 बचे और यहाँ पर ये कितने बचे? 1 बचा, ठीक है ना। और ये आपका मार्च वाला ये एक, टोटल कितने हो गए? 4। टोटल कितने हो गए? 4 हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप निकाल लीजिए, शुक्रवार से आगे गिन लीजिए 4, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नहीं समझ में आया तो एक बार से फिर से देखिएगा, आंसर दीजिएगा दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, निम्न विकल्प में से आपको यहाँ पर क्रम में जचाना है, बताइएगा दोस्तों। एक सार्थक क्रम, आरोही क्रम में आपको जचाना है। प्रेक्षण, कटुबद्ध, ये देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आपका फिक्स है, एग्जाम में आना फिक्स है, ठीक है ना। एग्जाम में पूछा जाता है, बताइएगा। बहुत बढ़िया। देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आएगा कटुबद्धता करना, कटुबद्ध करना, ठीक है ना। उसके बाद में प्रेक्षण, उसके बाद में आपका आदान या फिर प्राप्ति, ठीक है ना। उसके बाद में आपका कटुनादवाद, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, आपको यहाँ पर बोला गया है कि दिए हुए विकल्प में उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। बताइएगा, आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? देखिए एन इसमें आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ए आ रहा है क्या? ए इसमें नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि जो सारे के सारे इसमें अक्षर हैं वो इसमें आने चाहिए। जो आपको ये शब्द दे रखा है, ये आपको स्पेलिंग दे रखी है, इसमें जो शब्द हैं उन्हीं से ये ऑप्शन है जो कि बने होना चाहिए। जो नहीं बना हुआ है वो हमारा आंसर हो जाएगा। हमें नहीं वाला पूछा है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आ गया समझ में? तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों। क्लास आपको कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर जहाँ पर भी फॉलो करना चाहते हैं कर लीजिएगा। सारी की सारी क्लासें आपके लिए रेगुलर रूप से लग रही है, तो इनका पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं ताकि आपको क्या है, बिल्कुल अब की बार आपका सिलेक्शन हो सके और आप अच्छे से अच्छे जो कि अंक प्राप्त कर सके दोस्तों। तो धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और इसी प्रकार से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और तैयारी अच्छी करते रहें दोस्तों। धन्यवाद।